हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है शनिवार, तारीख है 12 अक्टूबर। तो अभी 12 अक्टूबर की सुबह हो चुकी है और अभी 5 बज रहे हैं। आप सभी को दिखा दें कि अभी हमारे यहाँ सभी लोग जाग चुके हैं, यानी कि पूरी रात ही जागे हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। तो हमने सोचा चलो आप सभी को भी सुना दी जाए। तो आज हमारे घर में आया है नन्हा मेहमान, और जो कि पढ़ रहा है। और आज हमारी भैंस की डिलीवरी हुई है, तो इसी वजह से मतलब पूरी रात सभी लोग जागे रहे थे, क्योंकि देखना पड़ता है। जानवर हैं, बता तो पाते नहीं हैं, तो उनको रखाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो पूरी रात ही जागे थे सभी लोग। घर में जो बाहर जो लेटते हैं भैया लोग, दीदी लोग, तो सभी लोग जाग रहे थे। और आज जो है 4 बजे ही बच्चे भी उठ गए थे। तो भैंस की डिलीवरी वही 4:30 बजे के टाइम हुई थी, सुबह के टाइम। तो हमारे सार्थक जो है जल्दी से उठ गए थे और हमको बुला के ले गए कि मम्मी चलो, मुन्नू आया है। मतलब भैंस के बच्चे को मुन्नू बोल रहे थे। तो हमने फिर उठ के हम गए, फिर देखा, जो थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया, तो आप सभी को दिखाया हमने। तो उसके बाद में हमने घर का काम करने के बाद में जो है खाना पीना बनाया। तो आज हमने खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाई हुई थी। और उसके बाद में ये देखिए 11 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे जो है अब भैंस लगने के लिए जा रही है। तो आज तो गिजरी ही बनेगी। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे जो है भैंस की आग लगाई जाएगी। और आज का जो दूध हो उनका दूध होता है, उसकी गिजरी बनती है। और हमारे यहाँ इसको गिजरी बोला जाता है और किरार भी बोला जाता है। आप सभी के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का दूध आप सभी को दिखाएंगे कि कितना एकदम गाढ़ा गाढ़ा पीला सा दूध निकला हुआ है। तो यहाँ पे दीदी ने भी थोड़ी लगाई थी और थोड़ी हमने भी लगा के देखी थी, क्योंकि आज हमने पहली बार भैंस लगाई थी। वैसे लगा तो लेते हैं पर पूरा दूध नहीं निकाल पाते हैं, और दीदी बहुत जल्दी जल्दी से निकाल लेती हैं दूध और बहुत जल्दी से लगा भी लेती हैं। तो हमसे ज़्यादा नहीं निकल रहा था, पर हमने लगाई थी। और इन लोगों ने हमें भी मतलब बिठाया था भैंस लगाने के लिए, क्योंकि जब कहीं कोई चला जाता है घूमने या फिर कहीं कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो भैंस लगाने की सबसे ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो हमारी भैंस बहुत ही सीधी है, चाहे कोई भी लगा ले। बच्चे भी इसके पास में खेलते रहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं मारती है, बहुत सीधी है। कोई भी बैठ के लगा ले भैंस को। तो दीदी बोल रही थी कि तुम भी सीखो, कहीं चले जाते हैं तो तुम भी लगा लिया करोगी। तो इसीलिए हम भी थोड़ा बैठे हुए थे। और वो इतनी सीधी भैंस है कि आराम से सभी से दूध निकलवा लेती है। और यहाँ पे बस भैंस लगाई जा रही है, और अभी हम भी लगाएंगे थोड़ा सा। तो हमने तो ज़्यादा दूध नहीं निकाल पाया था, थोड़ा सा ही निकाला हुआ था। और उसके बाद में दीदी ने लगाई थी, तो हमसे मतलब लग नहीं रही थी, बस धीरे धीरे ही दूध निकाल पाते हैं हम। पूरा दूध नहीं निकल पाता है हमसे। और बहुत ही अच्छा लगा आज हमने दूध निकाला भैंस का। तो पहली बार ही निकाल रहेंगे, देखिए कितने धीरे धीरे से हमसे दूध निकलता है। और दीदी बहुत जल्दी जल्दी से निकाल लेती हैं, और कुल सारा इनसे निकलता है, ये देखिए। और आज तो बच्चों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूरा परिवार इतना ज़्यादा खुश था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 2 साल बाद दूध हुआ है। वही 1.5 साल तो हो ही गए होंगे दूध आया है हमारे घर में। और इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, और सभी लोग घर में इंतज़ार कर रहे थे कि कब भैंस की डिलीवरी हो और कब हमारे घर में दूध हो, क्योंकि दूध इस समय मोल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए दूध की बहुत ज़्यादा समस्या थी, पर अब कोई समस्या नहीं होगी। बहुत मतलब सभी लोगों को इंतज़ार था। तो आज बहुत ही खुश हैं बच्चे भी हमारे, और ज़्यादातर भैंस के बच्चे को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो उसको खिला रहे थे। आर्थर तो पूरे दिन ही बच्चे के पास में बैठे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और बच्चा भी खेल रहा था इनके साथ में, सार्थक और आर्थर के साथ में, क्योंकि वो भी अभी छोटा है। और बच्चे किसी के भी हों, बच्चों के साथ में बड़े ही प्यार से खेलते हैं। तो इसको यहाँ पे बांध दिया गया है, क्योंकि अभी भैंस लगाई जा रही थी, तो ये भैंस के पास में ही जा रहा था। तो आज जो है पूरा दूध अभी नहीं निकाला जाता है। आधा दूध जो है बच्चे को पिलाया जाता है और आधा दूध निकाल लिया जाता है।
तो क्योंकि जब तक बच्चा 1-2 महीने का नहीं हो जाएगा, चारा नहीं खाने लगेगा, तब तक आधा दूध बच्चे को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है उसके बाद में खा पी कर हम लग गए हैं अपने काम पर। तो अभी धो लेते हैं बर्तन फटाफट से। और आप सभी को बता दें कि आज जो है हम आप सभी को दिखाए थे, सुबह 5 बजे उठे और फिर हमने थोड़ा सा भैंस को देखने के लिए आए थे, फिर से जाके हम लेट गए थे क्योंकि अभी 2 दिन से हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाथ पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आँख लग जाती है तो खुलती नहीं है। मतलब दवाई खाई थी शाम को हमने, तो बिल्कुल भी हमें जो है उठने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर आज हम थोड़ा लेट उठे थे और सुबह की झाड़ू जो है दीदी ने लगाई हुई थी, साफ़ सफाई हो गई थी हमारे घर में। तो बाद में हम उठे थे, फिर फटाफट से नहाया, पूजा पाठ किया, फिर खाना पीना बनाया। तो और अभी भी हमारी मतलब हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की। तो बुखार तो नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब है, हरारत सी है, पर हाथों पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आप सभी को बता नहीं सकते। और यहाँ पे काफ़ी देर हम बाथरूम में बैठे रहते और तब जाके हमने बर्तन धोए थे, मन नहीं लग रहा था काम करने में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं कैसे दिन आ जाते हैं कि एकदम हाथों पैरों में इतना ज़्यादा ऐंठन सी होती है कि काम करने का मन ही नहीं करता है, पर काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो बस यहाँ पे आराम से धीरे धीरे से बर्तन धो रहे हमने। और उसके बाद में जो है फिर से हम जाके लेट गए थे, सो गए थे। फिर उठे थे भाई शाम के 4 बजे सारा काम करके। और फिर जाके हमने शाम को कपड़े धोए। तो बहुत ज़्यादा आज टाइम हो गया था, फिर मन ही नहीं लग रहा था। तो कपड़े भी आज हमारे पड़े हैं, तो उस कपड़े भी हमने शाम को धो लेते जब सोकर उठे थे। तो अभी कपड़े भी नहीं हमने धोए हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं, फटाफट से कढ़ाई को भी मांज के रख देते हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारा चेहरा देख ही सकते हैं कि कैसा उतरा उतरा सा लग रहा है, क्योंकि मन नहीं लग रहा था काम करने में बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये देखिए आर्थर से हमने थोड़ी बालू मंगाई हुई थी, तो ये देने के लिए आए हैं। तो थोड़ी सी बालू डाल लेते हैं तो कढ़ाई एकदम से साफ़ हो जाती है, चमक जाती है। और ये अंदर तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है, पर बाहर जो है गैस की जो कढ़ाई होती है ना, तो जल्दी से साफ़ नहीं होती है। अंदर तो साफ़ हो जाएगी पर उल्टी तरफ नहीं साफ़ होती है। और चूल्हे पर चढ़ती है तो एकदम चमकने लगती है, जल्दी से साफ़ हो जाती है काली वाली कढ़ाई। तो यहाँ पे हम बातें भी करते जा रहे थे क्योंकि हमारी ननद जी बैठी हुई थी यहीं पर और दीदी थी, तो उनसे बातें भी करते जा रहे थे और अपना काम भी करते जा रहे थे। तो हमारी ननद जो है अभी यहीं पर है और 1-2 दिन में चली जाएंगी, तो वो आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद में ये देखिए जो दूध निकाला हुआ था भैंस का, तो ये देखिए अभी 4-5 दिन तक दूध जो ऐसे ही फट जाएगा। 4-5 दिन तक तो दूध फटता ही है, फिर उसके बाद में सही होने लगता है। तो आज तो बिल्कुल फुल तरीके से फट गया है। तो इसी को बोलते हैं गिजरी हमारे यहाँ। आप सभी के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बन चुकी है गिजरी और इसको थोड़ा भैंस को भी खिलाया जाएगा और उसके बाद में सभी के घरों में बांट दी जाती है थोड़ी थोड़ी करके प्रसाद के रूप में। क्योंकि जब पहली बार भैंस का दूध निकाला जाता है तो उसकी गिजरी बनती है जो, तो वो सभी के यहाँ दी जाती है, बांटी जाती है हमारे यहाँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और इतना ज़्यादा इसमें पानी सा निकला हुआ था। और ये दूध, पहला दूध जो होता है एकदम पीला होता है, गाढ़ा सा, ऐसा लगता है कि इसमें कलर पड़ा हुआ हो। तो बस यहाँ पे बन चुकी है और इसमें डाली गई हुई चीनी। तो कुछ लोग गुड़ की भी बनाते हैं और कुछ लोग चीनी की भी बनाते हैं। तो इस आज जो है चीनी की बनाई गई है। तो यहाँ पे खिचड़ी बन के जो बन चुकी थी उसके बाद में सभी के यहाँ दे दी थी। और फिर जो है आप सभी से मिल रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, जब आराम करने के बाद में वही 2 बजे के टाइम उठे थे, सो गए थे, फिर 2 बजे के टाइम उठे थे और फिर जाके हमने कपड़े धोए। लाइट भी आ गई थी तो ढेर सारे कपड़े धुले और उसके बाद में कपड़े डाल देते हैं। फिर जो है झाड़ू वगैरह लगाएंगे क्योंकि अब शाम भी होने वाली है। तो कपड़े धोते धोते काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज चुके थे। तो जब तक हम इन कामों से फुर्सत हुए तब तक जो है 3:30 बज गए थे।
तब हमने सोचा चलो अब झाड़ू भी लगा देते हैं शाम की। फिर उसके बाद में बर्तन धोए, थोड़े पड़े हुए थे बर्तन दोपहर के। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, जो हमने सूजी का हलवा बनाया हुआ था, तो उन्होंने बोला है कि आपकी सूजी जो है थोड़ी कम भुनी है, थोड़ा और भूनती तो अच्छा रहता। तो ये बात आपकी सही है, सूजी जितनी ही अच्छे से भुन जाती है उतनी ही अच्छा उसमें स्वाद आता है हलवा में। और हमने वैसे भुनी तो काफ़ी अच्छी थी, पर जो है थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी, पर भुनी तो ठीक थी। और आगे से हम याद रखेंगे और ही अच्छे से उसको हम भुना करेंगे जब भी बनाएंगे। और हलवा वैसे हमारा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोई भी गलती हो तो आप बता दिया करें, क्योंकि हम खुद से तो अपने मन में काम अच्छा करते हैं, पर जो है आप लोग अगर कोई गलती हो रही हो तो बता दिया करें। और आप लोग से हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं आती हैं ठीक से करना, और आप लोग बता देते हैं तो हम उसको आगे से सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और तो यहाँ पे हमारी लग रही है झाड़ू, कपड़े डाल दिए हैं हमने सूखने के लिए, तो अब लगा देते हैं झाड़ू। उसके बाद में थोड़े से बर्तन भी पड़े थे, उनको भी धुल के हमने रख दिया है। फिर चुटिया वगैरह करेंगे। आज चुटिया भी हमने नहीं किया है, क्योंकि मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। पूरा दिन ऐसे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ आप सभी को बता नहीं सकते हैं। और इनसे हमने बोल दिया था कि दवाई लेकर आना मेरे लिए, तो शाम को फिर लेकर आए थे, तब जाके हमें थोड़ा आराम हुआ था। क्योंकि ये पतिदेव जो है दवाई देते हैं, तो फिर वो है वहीं से खुराक बना के लाए थे। घर पे रखते हैं, पर दवाई घर पे जो रखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इसी वजह से जो है फिर दवाई भी नहीं थी घर पे, तो इसलिए पूरा दिन ऐसे ही हम पड़े रहे थे। घर पे होती है तो हम खुद ही खुराक बना के खा लेते हैं। और नहीं थी आज, पूरी दवाई नहीं थी, तो इसी वजह से आज जो है ऐसे ही हमें रहना पड़ा। जब ये शाम को आए थे तब लेकर आए थे। और आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही छोटा सा है, आप लोग ढेर सारा प्यार देना। तो शाम का काम करने के बाद में इधर बनाने लगे हैं खिचड़ी, क्योंकि आज मन नहीं था कुछ ज़्यादा बनाने का, तो हमने सोचा चलो खिचड़ी बना देते हैं, बच्चों का भी पेट भर जाएगा। तो नए वाले चावल कुट के आ गए हैं, नई वाली धान, तो इसकी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, तो हमने सोचा चलो खिचड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे जीरे से हमने खिचड़ी को छौंक दिया है, और बस खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी, तब तक पतिदेव भी आ जाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।